नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें कक्षा 9 और कक्षा 10 के व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है व्याकरण विधान। उसमें से हमें पहले कक्षा 9 के, उसके बाद में कक्षा 10 के व्याकरण पढ़ेंगे। सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमें पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, महेश्वर सूत्र के उत्पत्ति कैसे हुई। उनमें 14 महेश्वर सूत्र हैं जो पाणिनि जी ने क्रमबद्ध रूप से अष्टाध्याय नामक पुस्तक में इनकी रचना की है। महेश्वर सूत्र है अयुण लिलरेक एओं आयो छयवरटे लण यमगण नम जबये गणदसे जब गणदसे खेपे चट चटतव कपये स सर हल। इन 14 महेश्वर सूत्रों में से पहले के यानी कि 4 जो सूत्र होते हैं क्रम से अयुण लिलरेक एओं आई औच, ये 4 सूत्रों में स्वर का यानी अच कहते हैं इनको, इनमें स्वर का वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो 10 सूत्र हैं 5वें से लेकर के 14वें तक है, ये है से लेकर के हल तक है, इनमें व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले अंतस्थ वर्ण है, उसके बाद में पंचम वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण है। उसके लास्ट में है उसम वर्ण से है। ऐसे इसमें क्रमबद्ध रूप से महेश्वर सूत्रों में इनका वर्णन किया गया है। अब हम यहाँ पर आज संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि शब्द हैं जो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और यहाँ पर एक सूत्र है उपसर्गे दो की, उपसर्गे दो की। इस सूत्र से यहां पर की प्रत्यय हुआ था और की में से कै का लोप हो जाता है और वही शेष रहता है। धा में से आ का लोप होने पर धी बन गया, समुपसर्ग है और मैं को अंतिम वर्ण होने के कारण, ध होने के कारण यहाँ पर मैं को न कर दिया अनुस्वार करके। पहले अनुस्वार हुआ, उसके बाद में न कर दिया और बन गया हमारा रूप है संधि है। यहाँ पर ये संधि शब्द बनने के बाद में हम ये पढ़ते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि कहते किसको हैं। संधि है वो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है उसे संधि कहते हैं। ये संधि शब्द है, ये पुल्लिंग का है, ये जो शब्द है ये पुल्लिंग का है, प्रथमा एकवचन में है और संस्कृत में इसे वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि, यानी कि वर्णों के मिलान को ही, इस प्रकार वर्णों के मिलान को ही संधि कहते हैं। इस प्रकार का जो दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां क्या कहलाती है, संधि। एक पाणिनि की परिभाषा है, यानी पाणिनि का जो सूत्र है वो कहता है पर है सन्निकर्ष है संहिता, पर सन्निकर्ष है संहिता। यह कहता है कि पर यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को या वर्णों की अत्यधिक समीपता को क्या कहते हैं, संधि। उदाहरण देते हैं इसमें, जैसे सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य है, यहां पर ई प्लस उ, इन दोनों वर्णों की अत्यधिक निकटता है तो इन दोनों के अत्यधिक निकटता के कारण ई के स्थान पर यह हुआ और उकार करके क्या बनाया, शुद्धोपास्य। जहां पर वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इन दोनों की निकटता है जैसे आ प्लस आय, दोनों की हो गई। तो इस प्रकार से ही इनको क्या कहते हैं, संधि को भी संहिता कहते हैं।
संहिता कहां पर होती है, कैसे होती है, यानी कि संधि कहां कहां होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। एक श्लोक है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु साविवक्षाम अपेक्षते। यानी कि संधि एक पद में धातु और उपसर्ग में नित्य होती है, समास में भी नित्य होती है, लेकिन वाक्य होता है, वाक्य में संधि करना कर्ता के ऊपर, वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करके बोले या एक साथ बोले, बिना संधि के भी बोल सकता है। यहां पर है, जैसे एक उदाहरण है, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम है, क्या बनेगा, नयनम। ये हो गया एक पद का, क्या हो गया, एक पद का। जैसे धातु और शब्द का है, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति शब्द है, इसमें प्रति तो उपसर्ग हो गया और गम धातु है, तो गम धातु होने के कारण आ गच्छति। धातु कौन सी हो गई, गम धातु है, प्रति उपसर्ग है, तो यहां एक पद में भी हो गया, यहां धातु प्रत्यय और धातु में हो गया। लेकिन यहां एक है समास, भाई समास में भी नित्य होती है, जैसे राज्ञ है अश्व, राज्ञ अश्व, क्या बनेगा, राजास्व, क्या बनेगा, राजास्व। एक पद में नित्य हो गई, प्रत्यय और धातु में नित्य हो गई और समास में भी नित्य हो गई। लेकिन यहाँ है, जो वाक्य होता है वो वक्ता पर निर्भर करता है कि वो संधि करके बोले या बगैर संधि के बोले। नद्या तीरे वृक्षाः सन्ति, नद्या तीरे वृक्षाः सन्ति, नद्या तीरे वृक्षाः सन्ति, ये हमारा शब्द है, वाक्य है। तो यहाँ पर जो नदी शब्द का है नद्या, तो इसको विसर्ग है, विसर्ग को सह करेंगे तो क्या बनेगा, नद्यास् तीरे। यदि वक्ता चाहे तो नद्या प्लस तीरे, नद्या तीरे वृक्षाः सन्ति ऐसे भी बोल सकते हैं, और यदि वो चाहे तो नद्यास् तीरे वृक्षाः सन्ति मिला करके भी बोल सकता है। यहां पर जरूरी नहीं है, वक्ता पर निर्भर करता है ये। उसके बाद में आता है संधि के भेद, कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कैसे होगी, कहां पर होगी। संस्कृत व्याकरण में संधि 3 प्रकार की होती है। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। कई जगह पर अपन संधि के 5 भेद भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर उनको 5 करेंगे। जैसे पर रूप है, पूर्व रूप है, आगे चल करके इनका वर्णन संस्कृत शिक्षा विभाग में चलते हैं। तो यहाँ पर अपन को केवल 3 भेद पढ़ने हैं, उनमें से हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में है, उसको अच संधि भी कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हमें हल संधि भी कहते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में अपने इसमें जैसे ऋत्व विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि है, गुण करेंगे तो उत्व विसर्ग संधि है, इनका भी हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। इसको अच संधि कहते हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र हैं। ए ई ऊण, पहला है ए ई ऊण,
दूसरा है री री के। तीसरा है ए ओंग। और चौथा है आई औ चे। ये जो सूत्र है इनमें सबसे पहले अच ऐसे लेकर के च तक जो वर्ण है उनको क्या कहते हैं? अच। लेकिन यहां पर इत संज्ञक वर्ण है न, के, गे और च। च की गिनती नहीं करते हैं, लेकिन ए और च के जो बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच। जैसे ए से लेकर के जेड तक की जो उनको क्या कहते हैं? ए टू जेड, यानी कि ए से जेड तक बोलिए। तो यहां पर क्या करना है? ए से लेकर के च तक है, तो इनको क्या कहते हैं? अच। इनका हम वर्ण करेंगे और इनमें पहले सबसे पहले संधि पढ़ेंगे कि संधि कब कितने को। अच संधि में कौन कौन सी संधि आती है? जैसे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, यण संधि है। इन संधियों का वर्णन हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।